भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन है, जो कम से कम 3000 वर्षों से अस्तित्व में है। प्रणाली एक वंशानुगत सामाजिक पदानुक्रम है जो किसी व्यक्ति के पेशे, उपयुक्त विवाह साझेदार और स्वीकार्य सामाजिक संपर्कों को निर्धारित कर सकती है। हालांकि जातियां मूल रूप से केवल हिंदू लोगों पर लागू होती थीं, आज किसी भी धर्म के भारतीय लोग एक जाति से पहचान करते हैं। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण हैं। इस जाति का इतिहास वैदिक काल तक फैला है। 1500 और 600 ईसा पूर्व के बीच जब जाति व्यवस्था पहली बार विकसित हुई थी। इस दौरान रचित पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वे इस अवधि के ज्ञान के लिए जानकारी रखने वाले महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। प्राचीन वैदिक धर्म ने आधुनिक हिंदू धर्म को आकार देने में मदद की, हालांकि उनके बीच उल्लेखनीय अंतर हैं। जाति पदानुक्रम में प्रत्येक जाति की अपनी प्राथमिक भूमिका होती है अपने प्राथमिक कर्तव्य से परे प्रत्येक जाति के पास अपने समुदाय के लिए आदर्श विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू पुजारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, हालांकि केवल 10% वयस्क ब्राह्मण पुरुष ही पुजारी या धार्मिक शिक्षक होते हैं। ब्राह्मण आज की भारतीय आबादी का लगभग 5%। कई अन्य धार्मिक और धार्मिक समुदाय पर कब्जा किया जा सकता है, जिनमें आमतौर पर अन्य जातीय से संबंधित लोग भी शामिल हैं। 1600 से 1800 के दशक तक राजवंश में ब्राह्मण सरकारी और सैन्य दोनों ही रेलवे पर थे, जो आमतौर पर क्षत्रिय कुलीन जाति से जुड़े हुए थे। अन्य व्यापारी भी ब्राह्मण थे, जिनमें आमतौर पर वैश्य जाति का प्रांत माना जाता था, और यहां तक कि किसान भी शामिल थे, जिनमें आमतौर पर शूद्र या श्रमिक जाति का समूह माना जाता था।